हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआरओ की सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये कहलाता है कैथोड किरण कंपनदर्शी। सीआरओ का फुल फॉर्म है कैथोड किरण कंपनदर्शी। तो और आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। यूनिट बाय यूनिट हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है तो हमने सोचा आप लोग के लिए करवा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैथोड किरण कंपनदर्शी होता है सुग्राहिता का व्यंजक यहाँ पे अपन देखेंगे उसका। ठीक है, और आप लोगों के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो के एंड तक देखोगे तभी आप लोग का जो डेरिवेशन होगा वो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें जो कुछ होता है वो लिखते हैं। तो कैथोड किरण माना कैथोड किरण कंपनदर्शी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैथोड किरण कंपनदर्शी में दो एक जैसी प्लेटें होती जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी ले रहे हैं। ठीक है, तथा इन प्लेटों की लंबाई एल है, ये अपन मान रहे हैं। ठीक है, जो ये प्लेटें हैं इनकी लंबाई एल है और उनके जो बीच के विभवांतर है वो बीडी है तथा प्लेटों से पर्दों के बीच की दूरी एल है। ठीक है, कैपिटल एल है। देखो प्लेटों की लंबाई जो है वो स्मॉल एल है, लेकिन जो प्लेटों से पर्दों के बीच की दूरी है उसको कैपिटल एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। तथा एनोड का जो त्वरक विभव है वो भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गति करने लगता है। ठीक है, इतना कंप्लीट है। कैथोड किरण कंपनदर्शी में दो प्लेटें होती हैं जिनकी बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, तथा प्लेटों की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है एवं पर्दों से बीच प्लेटों से जो पर्दों की बीच की दूरी है उसको कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे और इसमें एक त्वरित विभव होता है जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक एक चीज और एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही इजी है ये इसका सुग्राहिता का व्यंजक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू होगा अपना अब देखो यहाँ पे प्लेटों के बीच विद्युत उत्पन्न क्षेत्र चाहिए तो इसके बीच का जो विभवांतर है वो लेंगे, यानी वीडी है अपॉन में अपन एम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी लेंगे क्योंकि उनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या अपनी स्मॉल डी है। ठीक है, और विभवांतर क्या था वी डी, तो ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन स्मॉल डी। इसको दे देते अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी लेंगे। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का। अब यहाँ से अपन v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू में ले लेंगे तो 2k हो जाएगा, 2k अपॉन में m आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। v स्क्वायर यहाँ पे ओनली v स्क्वायर बचाना है तो 2k साइड ले जाएंगे तो 2k, m यहाँ पे इंटू में है अपॉन में m आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन m इंटू के। यहाँ पे k की वैल्यू जो होगी वो होगी, चूंकि k इज इक्वल टू होता है अपना e इज इक्वल टू वी ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e इंटू वी ए अपॉन में m हो जाएगा। चूंकि v स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 2e अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे v स्क्वायर की रखनी पड़ेगी, तो आप लोग इसको दे दीजिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है। ये गतिज ऊर्जा से यहाँ पे v की वैल्यू निकाल ली। इतना होने के बाद देखो सबसे पहले तो अपन ने विद्युत क्षेत्र लिया प्लेटों के मध्य। ठीक है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था उससे v की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद अब देखो जो विक्षेप होता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में विक्षेप जो उत्पन्न होता है, विक्षेप को क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र में विक्षेप। जो यहाँ पे इसके पहले एक फॉर्मूला, अभी उसका हमने आप लोग के लिए डेरिवेशन सॉल्व नहीं करवाया, डेरिवेशन सॉल्व करवा लेंगे तो आप लोग के लिए ये जो इसका विक्षेप है उसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि याद करना आवश्यक है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विक्षेप, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एल अपॉन में एम बी स्क्वायर एल बाई टू। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका हम एक डेरिवेशन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। जो विस्थापन का गणना होती है, जैसे कि एक क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है, कुल विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अपन का यहाँ पे डेरिवेशन होता है, यानी ये फॉर्मूला आता है जो हम यहाँ पे आप लोग के लिए लिखवा रहे हैं, एल बाई टू प्लस कैपिटल एल। अब देखो ये आप लोग के लिए पता है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये प्लेटों के बीच की लंबाई है, ठीक है। और जो कैपिटल एल है वो पर्दे से बीच की दूरी, प्लेटों से पर्दों के बीच की दूरी। अब देखो यहाँ पे एल का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्यू इंटू ई ज्यों का त्यों रहेगा अभी, ठीक है, एम बी स्क्वायर। एल का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो ई की वैल्यू थी विद्युत क्षेत्र की वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या थी, क्यू इंटू एम बी स्क्वायर, तो ज्यों करते हो इसकी वैल्यू तो वी डी अपॉन स्मॉल डी, ये समीकरण 1 से रख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से भी स्क्वायर, अब देखो ये भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 2 से निकाली थी ना, वो वैल्यू रख देते हैं, क्यू अपॉन एम, तो ज्यों कहते हैं भी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, 2 इंटू ई भी ए अपॉन में था एम, ठीक है। ये अपन ने भी स्क्वायर की डायरेक्ट भी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पे इंटू में अपना क्या डी है अभी, और ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था साथ में वी डी है ना अभी, तो ये वी डी रख दिया। अब देखो यहाँ पे Q जो है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण है ना, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू ई रख देंगे, ठीक है, वी डी। अब जब M नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे इंटू में M आ जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा नीचे M आ जाएगा, ठीक है। M इंटू टू इंटू ई इंटू वी ए इंटू डी हो जाएगा, अंदर क्या बचा एल स्क्वायर बाई टू प्लस स्मॉल एल इंटू कैपिटल। अब देखो ई से ई कैंसिल, M से M कैंसिल, क्या बचा ऊपर वी डी बचा और नीचे वी ए इंटू डी बचा ओनली, ठीक है। और अपना ये साथ में 2 बचा। अब देखो यहाँ पे अंदर यहाँ पे एल स्क्वायर बाई टू ज्यों कहते हो स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल ज्यों कहते हो जाएगा। ये अपना विक्षेप को y से प्रदर्शित किया था ना, तो ये सुग्राहिता होता है y अपॉन वी डी होता है, यानी इज इक्वल टू वी डी को इस साइड ले आएंगे तो अपना क्या बचेगा 1 अपॉन टू भी ए इंटू डी, अंदर आएगा एल स्क्वायर बाई टू स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल, ठीक है। ये हो गया अपना यहाँ पे व्यंजक हो गया। अब देखो CRO की जो सुग्राहिता होती है उसकी निर्भरता देखते हैं, ठीक है। वो निर्भर किस किस चीज़ पर करती है, सुग्राहिता की निर्भरता, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती किस किस चीज़ के, भी ए के और डी के। तो भी ए क्या अपना एनोड विभव है, ठीक है, तो इसकी निर्भरता क्या ले सकते हैं, ये भी ए एनोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, एनोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आप लोग क्या लिख सकते हो, ये डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और देखो ये जो ये नीचे होता है वो व्युत्क्रमानुपाती, और जो सामने रहेगा वो उसके समानुपाती होगा। आप देखो लंबाई के तो समानुपाती है ना, ये थोड़ी ना नीचे है, तो आप लोग लिख सकते हो प्लेटों की लंबाई के समानुपाती होती है सुग्राहिता, ठीक है, प्लेटों की लंबाई के समानुपाती, ठीक है। ये 3 चीज़ों पर निर्भर हो गई। तो ये थी अपनी सुग्राहिता का व्यंजक, ठीक है, डेरिवेशन। सबसे पहले यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी,
विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक का जो आया उसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, फिर उसके बाद गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिया, गतिज ऊर्जा से भी की वैल्यू निकाली, भी की वैल्यू निकालने के बाद जो यहाँ पे विक्षेप का जो फॉर्मूला होता है, विक्षेप का फॉर्मूला लिया, विक्षेप के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जो भी की वैल्यू गतिज ऊर्जा से निकाली थी उसके बाद भी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे सुग्राहिता का व्यंजक आ जाएगा। इसके बाद उसकी निर्भरता जो नीचे होगा वो व्युत्क्रमानुपाती और जो साथ में होगा वो समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये थी CRO यानी कि कैथोड किरण कंपनदर्शी की सुग्राहिता का डेरिवेशन। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।